दोस्तों हाल फिलहाल में एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है और ये न्यूज़ ये है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में क्वाड समिट में डोनाल्ड ट्रंप पार्टिसिपेट ना करें। इसी से जुड़ी ये न्यूज़ है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब सीधे सीधे हम न्यूज़ की तरफ ही चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्टेडली अपनी अपकमिंग विजिट टू इंडिया कैंसिल करने वाले हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली स्टेटमेंट आई है। रीज़न बताया गया है ट्रेड टेंशन। ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा करी थी, जिससे न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के रिलेशन में तनाव बढ़ गया। मतलब ट्रंप का इंडिया आने का प्लान अब क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है, निश्चित बिल्कुल भी नहीं है। क्वाड समिट का मुद्दा। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप अब इंडिया विजिट नहीं करेंगे और शायद अपकमिंग क्वाड समिट को भी स्किप कर देंगे। ट्रंप ने पहले पीएम मोदी से कहा था कि वो क्वाड समिट के लिए इंडिया आएंगे, लेकिन अब शेड्यूल से हटा दिया गया है। इसका मतलब यही है कि इंडो यूएस टाइज में टेंशन इतना ज़्यादा है कि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट भी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात को ये ध्यान रखना है कि टेंशन का कारण सिर्फ ट्रेड नहीं है। रिपोर्ट का कहना है कि ट्रेड वार ही टेंशन का रीज़न नहीं है। दूसरा रीज़न है इंडिया का रसिया से ऑयल ख़रीदना। एंड ट्रंप का क्लेम है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान सीज़ फायर में मध्यस्थता करी और इंडिया मना कर रहा है। यानी ट्रंप अपने आप को मीडिएटर दिखाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने इसको क्लियर मना कर दिया। वहीं यदि हम इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट इशूज़ की बात करें, ट्रंप ने बार बार कहा है कि उन्होंने मई 2023 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कन्फ्लिक्ट रोकने में रोल प्ले किया था। ट्रंप ने इसे ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे उन्होंने वार स्टॉप कर दिया हो, लेकिन इंडिया कह रहा है कि सीज़ फायर हमने पाकिस्तान के साथ खुद इस्टेब्लिश किया है, किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन से ये नहीं हुआ है। इसके बाद नोबेल पीस प्राइज़ फैक्टर भी यहाँ पर हो सकता है। रिपोर्ट में ये भी बोला जाता है कि ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज़ का सपना भी एक फैक्टर है। ट्रंप चाहते थे कि उनकी पीस ब्रोकिंग रोल को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले, लेकिन इंडिया ने इस क्लेम को एक्नॉलेज नहीं किया है। अभी तक 5 कंट्रीज ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए इंडोर्स किया। इसमें कौन कौन है? अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, इजराइल और पाकिस्तान। मतलब ट्रंप ये चाहते हैं कि इंडिया भी उनकी डिप्लोमेसी को मान्यता प्रोवाइड करे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को हमको नहीं मिला है। अब बात करते हैं हम क्वाड की बेसिक जानकारी की। ठीक है, क्वाड 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो कि पार्टिकुलरली जो इंडो पैसिफिक रीजन है उस एरिया में ये लोकेटेड है और वो उतने पूरे एरिया को कवर करने का काम करते हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जिसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए का इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक अलायंस है। इसका उद्देश्य है फ्री, ओपन एंड स्टेबल प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक बनाना, इस पूरे एरिया में चाइना का दबदबा कम करना। पहली बार 2007 में जापान के पीएम शिंजो आबे ने इसको प्रपोज किया था। बीच में ऑस्ट्रेलिया चाइनीज़ प्रेशर के दबाव से बाहर हो गया, लेकिन 2017 में ग्रुप रिवाइव होकर के फॉर्मल शेप ले लिया। मतलब क्वाड कोई नेटो जैसी मिलिट्री अलायंस नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटजिक एंड डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग है। बात करते हैं कि ये जो क्वाड ग्रुप नया बना है ये भारत के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। पहली बात, चीन को संतुलित करने का ये साधन है, स्ट्रेटजिक काउंटर बैलेंस टू चाइना। क्वाड इंडिया को एक स्ट्रेटजिक प्लेटफार्म दे रहा है ताकि वो चाइना की इंडो पैसिफिक असर्टिवनेस को ख़त्म कर सके। जैसे गलवान वैली क्लैशेस हुआ, इसने दिखा दिया है कि चाइना के साथ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लैंड बॉर्डर तक सीमित नहीं है। क्वाड की मालाबार नवल एक्सरसाइज जैसे 2023 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, एडवांस एंटी सबमरीन वारफेयर की एक्सरसाइज की गई। डायरेक्ट सिग्नल दिया गया चाइना को कि इंडियन ओशियन में चाइनीज़ सबमरीन एक्टिविटी को यहाँ पर बैलेंस किया जा रहा है। चाइना अकेला ही नहीं बल्कि हम भी हमारी सबमरीन यहाँ पर तैरा सकते हैं। इसके बाद आर्थिक और तकनीकी सहयोग। क्वाड इंडिया को एक्सेस देता है एडवांस टेक्नोलॉजी प्लस डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की पार्टनरशिप, जैसे क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फोरम,
ये फोकस करता है एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड बायोटेक के ऊपर। ये इंडिया के नेशनल क्वांटम मिशन जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प करेगा। 2022 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ था। चाइना सेंट्रिक इकोनॉमी का अल्टरनेटिव है ये। कुल मिलाकर के इंडिया को न्यू सप्लाई चेन और डिजिटल टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट फ़ायदा क्वाड पहुंचाने वाला है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो क्वाड का इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप है जो कि इंडो पैसिफिक में कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। ये इंडिया के इंस-टीसी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को कंप्लीमेंट करेगा, पूरा करेगा, सहायता करेगा। चाइना की स्ट्रिंज ऑफ पल्स स्ट्रेटजी है। पोर्ट बेसिस इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया अपना डायमंड ऑफ नेकलेस स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है। इसके बाद समुद्री सुरक्षा और नौवाहन की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि इंडिया की ट्रेड सिक्योरिटी डिपेंड करती है सी लाइन्स पर। 95% ट्रेड और 68% ट्रेड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट से हो रहा है। क्वाड का इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, जिसको शॉर्टकट में IPMDA 2022 बोलते हैं, ये रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है, इलीगल फिशिंग को रोकता है, पायरेसी के ऊपर काम करता है, मैरीटाइम थ्रेट्स के खिलाफ काम करता है। अरब सागर में हाल ही में पायरेसी इंसिडेंट हुए हैं, इस कोऑपरेशन की इम्पोर्टेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज से निपटने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद करेगा। इंडिया क्लाइमेट चेंज से काफ़ी वनरेबल है, जहाँ पर फ्लड, साइक्लोन एंड ड्रॉट, लैंडस्लाइड, भूकंप होते रहता है। क्वाड का क्यू-चैम्प 2022 फोकस करता है क्लीन एनर्जी, ग्रीन शिपिंग, क्लाइमेट डेटा सर्विसेज के ऊपर। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है इंडिया के 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी टारगेट, जो कि 2030 तक कंप्लीट करना है इसको। इंडिया का खुद का इनिशिएटिव CDRI है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, भी कोड के से मैच करता है। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्निकल सहयोग भी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है क्वाड ग्रुप के माध्यम से, इसलिए इंडिया के लिए क्वाड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इंडिया सबसे ज़्यादा आप देखेंगे दोस्तों साइबर अटैक झेल रहा है। 2022 में 1.39 मिलियन केसेस रजिस्टर हुए थे, CERT इन डेटा से हमको पता चला। क्वाड का साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम है जो कि 2023 में लॉन्च हुआ था, मेंबर कंट्री की साइबर रेजिलियंस को बढ़ावा देता है। क्वाड पार्टनर ने OpenRAN रेडियो एक्सेस नेटवर्क चालू किया है पैसिफिक 2023 में, ताकि सिक्योर किया जा सके 5G इकोसिस्टम को। लगभग $20 मिलियन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया गया है। एरिया की बात करें, यहाँ पर काम जो किया जाएगा वो 5G डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, स्पेस बेस्ड सर्विलांस, इन सब के ऊपर में।